स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन में जोखिम उठाओ। अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे और हारोगे तो मार्गदर्शन। हमारे देश के नौजवान चाहें तो वो इनोवेशन के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा ले सकते हैं। जिस दौर में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के शिखर पर थे, उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अच्छी बात यह है कि आज हम आजाद हैं, हम पर कोई बंदिश नहीं है। जरूरत है तो बस सही दिशा में चलने की। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए विदेशी निवेश के अलावा दूसरे मोर्चों पर भी काम करना जरूरी है। देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा करीब 20% है, जबकि आधी से ज्यादा कामगार आबादी इसी क्षेत्र में काम कर रही है। जाहिर है, कृषि से लोगों को उद्योग में लाना होगा और ऐसा तभी संभव होगा जब लोग नई स्किल सीखें और उन्हें उद्योगों में काम करने लायक ट्रेनिंग दी जाए। साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मकसद भी युवाओं को ऐसी विशेष ट्रेनिंग या शिक्षा देना है जिससे इन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। अभी तक इस योजना में करीब 1,25,00,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। दरअसल सरकार का मकसद देश में अलग अलग तरह के काम में निपुण लोगों की फौज खड़ी करना है और इसीलिए तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कौशल विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट से कैसे देश में बदलाव आ सकता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये महिलाएं इसकी मिसाल हैं। कौशल विकास में ट्रेनिंग ले चुकी 35 साल की ईश्वरी डहरिया कपड़ों की सिलाई में अब इतना पैसा कमा लेती हैं कि घर खर्च के साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठा लेती हैं। कौशल विकास के ट्रेनिंग के बाद में बहुत बदलाव आया है। पहले तो हम लोग बस ऐसे ही करते थे सिलाई, अपने ही थोड़ा बहुत अनुभव से, पर जो प्रशिक्षण लेने के बाद जो जानकारी मिला है, जैसे किस हिसाब से सिलाई करना है, कैसे माप लेना है, कैसे किस कपड़े को कैसे कटिंग किया जाता है, तो जो सिलाई में है ट्रेनिंग के बाद हम लोग को बहुत अच्छे से जानकारी मिली। आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल होगा वही ग्रो करेगा। ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है। दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशंस भारत दे सके, ये हमारे नौजवानों की स्किलिंग स्ट्रेटजी के मूल में होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।